नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर है कल रात जामिया में हुई फायरिंग की खबर। जी हां, कल रात जामिया के गेट पर स्कूटी सवार नामालूम अफराद ने गोली चलाई है। इससे मुतालिक लगातार अपडेट हम आपको देंगे। दूसरी अहम खबर केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी हुई। केरल के सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिला मामले पर हमारी खास नजर है, चूंकि आज 5 जजों की जानिब से भेजी गई रेफरेंस पर गौर खौज यहाँ किया जाना है। तीसरी अहम खबर शर्जील इमाम से मुतालिक है। आपको बताएं कि इश्तियाल अंगेज तकारीर और मुल्क से गद्दारी के मामले पर गिरफ्तार शर्जील इमाम की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज शर्जील को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ कोर्ट में होगा उस पर लगातार हम आपको अपडेट देंगे। चौथी खबर लोकसभा में हंगामे के ताल्लुक से रहेगी, क्योंकि आज लोकसभा में हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अपोजिशन खासतौर पर बजट के बाद हुकूमत को घेरने के मूड में नजर आ रही है और उसके पास कई अहम मुद्दे भी हैं हुकूमत को घेरने के लिए। हुकूमत किस तरह से अपना बचाव करेगी, दोनों पर हमारी खास नजर आज की ताज़ा खबर में रहेगी। फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की। जी हां, चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। सिर्फ इतवार की अगर बात करें तो 56 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। अब तक 350 से ज्यादा अफराद की मौत जो है कोरोना वायरस से हो चुकी है। लगातार इसका कहर बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में इसको लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करें। जी हां, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 पर 2 शरपसंद अनासिर ने फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की। स्कूटी पर सवार 2 अफराद ने जामिया के गेट नंबर 5 पर फायरिंग की और फरार हो गए। इस फायरिंग में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इत्तलात के मुताबिक लाल जैकेट में मलबूस 2 अफराद फायरिंग के बाद जुलेना की जानिब फरार हुए। उनके स्कूटी का नंबर 1532 बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद तलबा का एहतजाज शुरू हो गया। पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए गए। जामिया नगर थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें जाए वारदात से खाली कारतूस नहीं मिले हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, कल फिर से जामिया में हंगामा हुआ है। पूरी रात जो तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, वो हंगामा करते रहे। अभी तक क्या कुछ इत्तलात सामने आ रही हैं? बिल्कुल हिना, आपको बता देना चाहूँगा कि कल देर रात इसी जगह गेट नंबर 5 के बाहर फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में एक पैनिक सा माहौल है। और कहीं ना कहीं ये सवाल है शासन प्रशासन पर कि लगातार इस तरह की घटनाएं समाज में निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ अज्ञात व्यक्ति आते हैं और फायरिंग के ज़रिए एक तरीका हो गया है कि वो कुछ तरह का विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक गेट नंबर 5 के बाहर हम लोग मौजूद हैं और इसी जगह फायरिंग की घटना हुई। स्कूटी पे सवार 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और फायरिंग करते हैं और यहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। और पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिर वो संदिग्ध व्यक्ति कहाँ लापता हो गए। फिलहाल उनके गाड़ी का नंबर पता कर लिया गया है और उन्हें ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि उन्हें खोज निकाला जाएगा। फिलहाल इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये अब तक तीसरी घटना है। जिस तरह की हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि हवा में फायरिंग कर किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी जा रही है, नारेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति आते हैं और कॉलेज के बाहर गोली चलाने के पीछे क्या मंशा, क्या इरादा हो सकता है? देखिए, मंशा और इरादा तो साफ झलकता है, क्योंकि उनको जो कहीं न कहीं से उनको जो शह मिल रहा है। अनुराग ठाकुर जब बयान देते हैं 2-3 दिन पहले देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो यानी कि वो खुद हम मैसेज दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन लोगों की तो ये तो गुंडे मवाली हैं और ये लोग जो है किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। वरना आप देख लिए 2014 से पहले का हिंदुस्तान क्या था, 2014 के बाद 2020 है, अब देख लिए सूरत हाल क्या है। कहना है कि इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, बयानबाजी करते हैं
तो कहीं ना कहीं लोगों का एक मनोबल बढ़ता है इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, एक यही वजह है जो हिंदुस्तान के जो ये हिंदूवाद जो निखर के आ रहा है बाहर, उसका रीज़न यही है सर। इससे आपने मोदी से पहले देखा कभी कि ऐसा कुछ होता था हिंदुस्तान में? अब जब से ये नेता वगैरह जैसी ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, आके गद्दारों को गोली मारो, घुसपैठियों को भगाओ। कौन गद्दार, कैसे गद्दार? आप लोग कॉलेज के बाहर में मैं यही जानना चाहूँगा, आप छात्र हैं यहाँ के, आप बताइए भाई साहब कि क्यों ऐसी तरह की घटनाएं हो रही हैं और क्या मंशा हो सकती है? कल वो उनके पीछे तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, मगर क्या इरादा था? आप लोग यहाँ पे थोड़ा क्या पैनिक का माहौल है या सुचारू रूप से सब चल रहा है? इनका एक ही मकसद है, अभी आने वाला इलेक्शन है 8 तारीख को, कोई ऐसी घटना हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए जिसकी वजह से इलेक्शन कैंसिल हो जाए। ये हार रहे हैं, हताश होकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। रवि ये जो लोग यहाँ ये पर हार मौजूद रहे हैं, हैं, इनसे ये भी ये पूछिए पक्का है। कि पुलिस के बारे में इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि सिक्योरिटी होना चाहिए। लगातार वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस सब को देखते हुए और रात में तो खासतौर पर सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर क्या आप एक यहाँ की छात्र हैं, किस तरह से आप देखती हैं कि महिला सुरक्षा भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है और कहीं ना कहीं इस तरह की गोलियाँ, ये तीसरी घटना है, तो क्या देखना चाहेंगे, तो बोलना मैं चाहिए? स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं खाली माहौल देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर गोली क्यों चली। यहाँ पर 3 बार न्यूज़ आ चुकी है, पहले जामिया पे ही गोली चलती है, पुलिस के सामने चलती है, कुछ नहीं होता, पुलिस कुछ नहीं करती, खड़ी होके देखती है। शाहीन बाग में होता है, शाहीन बाग में पुलिस कुछ नहीं करती, वहाँ पर गोली चल जाती है, लेकिन उसको बाद में पकड़ा जाता है। हमेशा हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है कि गुनहगार बाद में पकड़ा जाता है गुनाह करने के बाद? क्या यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा था? देर रात अचानक कोई व्यक्ति आते हैं? देर रात कोई प्रदर्शन नहीं होता, अगर हो भी रहा है तो पीसफुली हो रहा है। आपने कहीं से न्यूज़ सुनी कि यहाँ पे कोई वायलेंस हुआ है, जामिया के द्वारा कोई वायलेंस हुआ है? नहीं हुआ ना। तो कोई और शख्स उस साइड से आता है और आके 2 गोलियां चलाता है और चला जाता है। वाह! और ये 3 बार हो गया। क्या हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका काम नहीं है कि वो आके ज़रा देखे? उन्होंने हमारी बहनों के लिए, उन्होंने कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम हमारी बहनों के लिए खड़े हैं, हमारी बहनें, हमारी मुसलमान बहनें कहाँ गए भैया? अब आपकी मुसलमान बहनों के सामने जो है गोली चल रही है, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता तब आपको अपना भाईचारा याद नहीं आता, तब आप नहीं आए, अभी तक नहीं आए। बिल्कुल ही ना, साफ तौर पे सुरक्षा एक अहम सवाल है कि अज्ञात व्यक्ति आते हैं, फायरिंग करते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं और पुलिस अब तक उनकी तफ्तीश में जुटी हुई है, उनकी तलाश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल। जी, तो बहरहाल आज इस मामले पर जामिया में क्या कुछ खास सरगर्मियां रहेंगी, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसील के लिए।